देखिए DISC फॉर्मूला, यानी कि DISC का मतलब होता है डिस्काउंट। इसका काम होता है रिटर्न द डिस्काउंट रेट फॉर ए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है? जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारा पैसा है, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो आप, हमने लिख रखा है PR मतलब प्राइस, द सिक्योरिटी प्राइस पर $100 फेस वैल्यू के ऊपर आधारित होती है। तो आपने इसके ऊपर गौर नहीं करना है कि पर $100 फेस वैल्यू क्या है या पर $100 फेस वैल्यू दोनों में ही, हमने रिडेम्पशन में भी, इसमें भी क्या है। मैं आपको सिंपली तरीके से बताता हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कोई FD करते हैं, तो उसमें जो हमारा डिस्काउंट या हमारा इंटरेस्ट रेट जो कहें, तो वहाँ पे वो रेट परसेंटेज फिक्स होता है। लेकिन जब भी हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे परसेंटेज रेट फिक्स नहीं होता, वहाँ पे वैल्यू फिक्स होती है। यदि मान लीजिए हमने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और हमारी मैच्योरिटी जो भी होगी, उस मैच्योरिटी पे हमको कितना पैसा रिफंड होगा, कितना रिडीम होगा हमको, वो दिया होता है। मान लीजिए 1,00,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए और 2 साल बाद हमको 1,20,000 रुपये रिडीम करने हैं, तो इस पे कितना % डिस्काउंट रेट लगा? जो हमारी सिक्योरिटी है 1,00,000 रुपये उस पर। तो यहाँ पे सेंटेक्स देखिए इसका कि हमको इस फॉर्मूले के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। हमको सेटलमेंट डेट की ज़रूरत पड़ेगी, मैच्योरिटी डेट की ज़रूरत पड़ेगी, हमको प्राइस की ज़रूरत है और रिडेम्पशन की ज़रूरत है। बेसिक्स ऑप्शन है, मैं आपको समझाता चला आ रहा हूँ लगातार वीडियोज़ में। बेसिक्स ऑप्शन होता है, हम बेसिक्स डालें या ना डालें, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे मैंने सेटलमेंट डेट ली है, मैच्योरिटी डेट डाली है, प्राइस डाला है और रिडेम्पशन कितना है वो भी हमने यहाँ पे ले लिया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं डिस्क का। डिस्क ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सेटलमेंट डेट हमने ले ही रखी है, ये रही। उसके बाद मैच्योरिटी डेट, ये भी हमने ले रखी है। उसके बाद प्राइस भी हमने 1,00,000 रुपये लिया है और रिडेम्पशन हमने 1,20,000। बेसिस ऑप्शनल है, इसको नहीं डालेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू कुछ डेसिमल में आ गई, इसको हमने परसेंटेज में चेंज कर लेना। हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो ये आ रहा है 3%, जो हमको कमीशन मिल रहा है, जो इंटरेस्ट है वो 3% लगा है। तो इस प्रकार से अगर हमने इंटरेस्ट निकालना है, सिक्योरिटी और रिटेंशन दे रखी है, तब हम डिस्क फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्मूले हैं, आप देखोगे इस वीडियो को अंत तक तो आपको मज़ा आने वाला है। हम चलते हैं $D के अंदर। आप देखोगे $D फॉर्मूला है। $D का मतलब होता है डॉलर डेसिमल्स, यानी कि कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू है हमारे पास और उसको हमने डेसिमल डॉलर में कन्वर्ट करना है, तब हम किस प्रकार करेंगे। इसके लिए हमको दो ही चीज़ें चाहिए, फ्रैक्शनल डॉलर चाहिए और फ्रैक्शन चाहिए। अब दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग क्या है। अब देखिए हम फ्रैक्शनल को किस प्रकार लिखते हैं। फ्रैक्शन हमारे पास इसी प्रकार होता है 1 और 3/4। मैथ में हम इसी प्रकार लिखते हैं। एक्सेल में इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको एक्सेल में लिखने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1 स्पेस यूज़ करेंगे 3/4। एक्सेल में हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस तरीके से मैं कुछ वैल्यू और लिख लेता हूँ। ये हमने फ्रैक्शन में टाइप कर लिया, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। अब हमको यहाँ पे $D निकालना है। $D निकालने के लिए फ्रैक्शनल डॉलर चाहिए। तो फ्रैक्शनल डॉलर के अंदर ये हमने कैसे लिखना है, ये लिखना है 1। सबसे पहले तो ये 1 वैल्यू आ गई, डॉट यूज़ करेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू है 3 कौन सी दूसरी वैल्यू होगी, ये हमारा उस फ्रैक्शन का नोमिनेटर होता है। जो ऊपर का होता है वो नोमिनेटर होता है और जो नीचे का होता है वो डेनोमिनेटर होता है। तो नोमिनेटर आ जाएगा 3 और जो फ्रैक्शन होगा इसके अंदर डिनोमिनेटर आएगा। डिनोमिनेटर यहाँ पे 4। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको अलग अलग लिखेंगे। तो सभी को अलग अलग निकाल देते हैं। ये हो जाएगा 1.1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। ये 2.1 और 16, यहाँ पे 3.1 एंड 4। ये दो चीज़ें चाहिए $D फॉर्मूले को। अब हम लगाते इक्वल टू $D ब्रैकेट स्टार्ट फ्रैक्शन डॉलर, ये आ गया था हमारे पास, और फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो इसने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारा फ्रैक्शन डॉलर था उसको हमने डॉलर डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। इसको हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। सारे आ गए, आसान था। इसको हम और भी आसान बनाएंगे, लेकिन पहले $FR का फॉर्मूला और देख लेते हैं। ये क्या होता है,
ये होता है डॉलर फ्रैक्शन। जो भी हमारी वैल्यू डॉलर डेसिमल में है उसको यदि हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तब हम यूज़ करते हैं डॉलर एफ आर का फॉर्मूला, है ना। एक्सेल ने काफ़ी सुविधाएं दे रखी है, ये फॉर्मूले भी दे रखे हैं, लेकिन मेरे को समझ में ये नहीं आया हम इन फॉर्मूलों का यूज़ क्यों करें जब और भी फैसिलिटी है। वही मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इसको अंत तक बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। तो इसके लिए हमको चाहिए डेसिमल डॉलर, तो हमारे पास यहाँ पे हैं डेसिमल डॉलर, तो यही मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। पहला तो है 1.75, फिर है 1.5, फिर है 2.625, उसके बाद है 3.25। फ्रैक्शन भी ले रखे हैं, ये रहे हमारे पास 4, 2, 16 और 4। तो इसको आसानी से हम डॉलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली फॉर्मूला है इक्वल टू डॉलर एफ आर। दो ही चीज़ें पूछता है, डेसिमल डॉलर ये रहा एंड फ्रैक्शन ये रहा। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आगे हमारा वही 1.3, यानी कि हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। चेक करेंगे, देखो जो हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन हमने अलग किया था फ्रैक्शन डॉलर, वो यहाँ पे फ्रैक्शन डॉलर शो कर दिया। तो इसका मतलब फॉर्मूले दोनों सही चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। इनको हम वापस इस प्रकार से अब कन्वर्ट करना होगा, तो किस प्रकार लिखेंगे, जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू थी जो हमने शुरू में लिया था फ्रैक्शनल, इसी को ही अगर हमने यहाँ पे लिखना है तो जो 1.3 है इसको तो हम करेंगे 1/3 अपॉन और ये फ्रैक्शन डाल देंगे इसके डेनोमिनेटर के अंदर। आ गई वही वैल्यू सेम, जो जहाँ से हमने शुरू किया था, हमने यहाँ से शुरू किया था और यहीं पे पहुँच गए। चलो अब इसका सारा फंडा मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो हमने मैनुअल लिखे, हम किसी भी सेल पे जाके और फॉर्मूला बार में देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डेसिमल में दिखा रहा है। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, आप आराम से मैच करना है इस टेबल को इसके साथ में। देखिए यहाँ से मैच कीजिए, इसको मैच कीजिए, बिल्कुल सही दिखा रहा है ना। फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ क्यों करें, या फिर हमने यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें, हमने इस तरह से टाइप कर रखा है, हमारे पास ये डाटा है, हम यहाँ पे डाल लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने यहाँ पे इस डाटा को, तो इसको हम सेलेक्ट करके यहीं पे इसको हम डेसिमल में क्रिएट कर देंगे। सेलेक्ट किया, आप यहाँ ऊपर देखोगे यहाँ पे फ्रैक्शनल दिखा रहा है इसको, जिसको हमने सेलेक्ट किया इस सिलेक्शन को। इसमें नीचे आके हम इसको करेंसी में कर देंगे और डॉलर साइन कोमा से रिमूव कर देंगे। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, सेम टू सेम यही आ गया। हमको डॉलर डी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी। और यदि अब हमारे पास ये वैल्यू हैं, मैं इनको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको अब हमने फ्रैक्शनल में चेंज करना है इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, हम वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको कर देंगे फ्रैक्शन। ये लो, जो हमारी स्टार्टिंग में थी वो यहाँ पे वैल्यू आ गई। जब ये ऑप्शन दे रखे हैं, इतने ऑप्शन है, तो हम इनका यूज़ करेंगे, है ना। तो आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको उस कॉलम के अंदर डेसिमल में या फ्रैक्शन में चाहिए तो आप ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने चेंजमेंट करना है, वैल्यू कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, मेरे पास यहाँ पे छोटी वैल्यू है, अगर मैं वैल्यू करता हूँ यहाँ पे कोमा नहीं .890, तो ये इसको ऑटोमेटिक यहाँ पे डॉलर्स में फ्रैक्शन में ले लेगा। ये हमारे पास यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, हम यहाँ पे करते हैं 655.9, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ भी हम कर देते हैं 10। तो फॉर्मूले में और ऑप्शन में क्या फ़र्क है, ऑप्शन से हमने एक बार चेंज कर दिया, हमारा चेंज हो गया, और फॉर्मूले से हम उस टेबल में जब भी एंट्री करेंगे, आगे डाटा बढ़ाना चाहेंगे, तब हमको बार बार ये ऑप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा डाटा ऑटोमेटिक उस फॉर्मूले की मदद से अपडेट होता चला जाएगा। मेरा फर्ज था कि फाइनेंशियल फॉर्मूले के अंतर्गत ये फॉर्मूले आपको समझाना कि काम किस प्रकार करते हैं और क्या काम करते हैं। अब आप इन फॉर्मूलों का यूज़ करें या इन ऑप्शन का यूज़ करें, वो